أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد أنا أتعلم أنا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अरबी ग्रामर सीखने का हमारा सिलसिला जारी है और आज उस सिलसिले की हमारी ये 8वीं वीडियो है। इससे पहली वीडियो में हमने जाना था कि मुरक्कब किसे कहते हैं, कि जब दो कलिमात को मिला दिया जाता है तो उनको मुरक्कब कहा जाता है। फिर हमने उनकी दो किस्मों यानी मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी ये मुरक्कब नाक़िस ही की एक किस्म है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे। सिफ़त किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, खूबी या ख़ामी या क्वालिटी या क्वांटिटी को बयान करना ये सिफ़त कहलाता है। जैसे खूबसूरत लड़का, तो यहाँ पर लड़के की खूबसूरती की सिफ़त बयान की गई है कि खूबसूरत लड़का। मोटा आदमी, यहाँ पर आदमी की कमज़ोरी या उसकी ख़ामी को बताया गया है। मोटा आदमी उसके ऐब को बताया गया है। खूबसूरत लड़का, तो खूबसूरत लड़का यहाँ दो इस्म हैं, एक खूबसूरत ये भी इस्म है, लड़का ये भी इस्म है। तो दोस्तों, हमने मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ में क्या पढ़ा था? ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करे। तो यहाँ पर एक इस्म तो खूबसूरत है, एक इस्म लड़का है। तो यहाँ पर खूबसूरत ये एक ऐसा इस्म है जो कि दूसरे इस्म यानी लड़के की सिफ़त बयान कर रहा है, उसकी खूबसूरती, उसकी खूबी को बयान कर रहा है। दूसरी मिसाल के अंदर मोटा आदमी, यहाँ पर एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान कर रहा है। किस तरह कि मोटा एक इस्म है, आदमी भी एक इस्म है। मोटा ये ऐसा इस्म है जो कि आदमी की बुराई को या उसके ऐब को बता रहा है। इसी को कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। अब एक बात आप ये याद रखिएगा कि जिस इस्म की सिफ़त बयान की जाती है, जिस इस्म की अच्छाई बुराई बयान की जाती है, उसको मौसूफ़ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर खूबसूरत लड़का, तो यहाँ पर लड़का एक ऐसा इस्म है जिसकी अच्छाई को बयान किया गया है। तो जिस इस्म की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाता है उसको मौसूफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसूफ़। और जो इस्म अच्छाई या बुराई को बयान करता है उसको कहा जाता है सिफ़त। तो ये खूबसूरत यहाँ पर सिफ़त हुआ। दूसरी मिसाल के अंदर मोटा आदमी, तो यहाँ पर आदमी की सिफ़त बयान की गई है, तो आदमी क्या होगा? मौसूफ़। और आदमी की सिफ़त को जिस इस्म ने बयान किया है वो कहलाएगा सिफ़त। तो यहाँ पर वो क्या है? मोटा। तो मोटा क्या होगा? सिफ़त। अगर आपको उर्दू में ये अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हमारे लिए इसकी अरबी बनाना भी आसान होगी। एक बात अपने जहन में ये रखिए कि उर्दू के अंदर सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है, जबकि अरबी के अंदर मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। जैसे खूबसूरत लड़का, तो सबसे पहले मौसूफ़ लाया जाएगा अरबी के अंदर। तो खूबसूरत लड़का, तो मौसूफ़ पहले लाएंगे लड़का। लड़के की क्या अरबी आएगी? अलवलद यानी लड़का, अलवलद। अब इसकी सिफ़त लाई जाएगी अलजमीलु, खूबसूरत। अलवलदुल जमीलु, खूबसूरत लड़का। तो अरबी के अंदर पहले मौसूफ़ आता है, अलवलद क्या होगा? मौसूफ़, और अलजमील होगा सिफ़त। ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल में मोटा आदमी, इसमें मौसूफ़ क्या है? आदमी। उर्दू के अंदर सिफ़त पहले आती है, मौसूफ़ बाद में आता है।
अरबी के अंदर मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में आती है। तो जब हम इसकी अरबी बनाएंगे तो सबसे पहले मौसूफ़ लाएंगे, मौसूफ़ आदमी। अर्रजुलु अस्समीनु, मोटा आदमी। अस्समीनु यानी मोटा। अर्रजुलु ये क्या हो गया, मौसूफ़। और अस्समीन, अस्समीन हो गया सिफ़त। मौसूफ़ और सिफ़त। दोस्तों एक बात बहुत अहम है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 4 बातों में मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे होते हैं। 4 चीज़ों में मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे रहते हैं। पहली चीज़ है एराब। एराब के अंदर मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे होते हैं। एराब के ताल्लुक़ से हमने पिछली एक वीडियो में पढ़ लिया है। जिन साहब ने वो देखी नहीं है वीडियो, वो आई बटन को क्लिक करके उस तक पहुंच जाएं। पहली चीज़ है एराब, जैसे बैतुन कबीरुन, बैतन कबीरन, बैतिन कबीरिन। तो यहाँ पर मौसूफ़ जिस हालत में होगा, अगर हालत रफ़ई में होगा तो सिफ़त भी हालत रफ़ई में होगी। मौसूफ़ अगर हालत नसबी में होगा तो सिफ़त भी हालत नसबी में होगी। मौसूफ़ अगर हालत जर्री में होगा तो सिफ़त भी हालत जर्री में रहेगी। दूसरी चीज़ जिसमें मौसूफ़ और सिफ़त दोनों एक जैसे होते हैं वो है मारफ़ा और नकरा। मारफ़ा नकरा में भी मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे होते हैं। जैसे अलवलदु अलजमीलु, खूबसूरत लड़का। अलवलदु अलजमीलु। हमने पहले मारफ़ा और नकरा का भी चैप्टर पढ़ चुके हैं। जिन साहब ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो भी आई बटन को क्लिक करके उस तक पहुंच सकते हैं। अलवलदु अलजमीलु, अलवलद यानी लड़का, अलजमील यानी खूबसूरत। अलवलदुल जमील, खूबसूरत लड़का। वलदुन जमीलुन, वलदुन यानी कोई लड़का। हमने मारफ़ा और नकरा के चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि नकरे का जो तर्जुमा होता है वो कोई, किसी, कुछ या एक के साथ होता है। तो वलदुन यानी कोई लड़का, कोई लड़का या एक लड़का। वलदुन जमीलुन। तो जब मौसूफ़ नकरा आया है तो सिफ़त भी नकरा लाएंगे। तो वलदुन जमीलुन, कोई खूबसूरत लड़का। तीसरी चीज़ जिसमें मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे होते हैं वो है मुज़क्कर और मुअन्नस। अगर मौसूफ़ अगर मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर रहेगी। मौसूफ़ अगर मुअन्नस है तो सिफ़त भी मुअन्नस रहेगी। जैसे अलबिन्तु, अलबिन्तु मुअन्नस है तो सिफ़त भी इसकी क्या लाई जाएगी, मुअन्नस लाई जाएगी। अलबिन्तु अत्तवीलतु, अत्तवील कहते हैं लंबे को, लेकिन लंबे आदमी को अत्तवील कहा जाता है। जब उसके आखिर में अलामत तानीस यानी गोलता बढ़ा देंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगी। तो अलबिन्तु अत्तवीलतु, ठीक है। अर्रजुलु अत्तवीलु। तो मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर भी मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे होते हैं। चौथी चीज़ जिसमें मौसूफ़ और सिफ़त दोनों एक जैसे होते हैं वो है वाहिद तस्निया जमा। यानी अगर मौसूफ़ वाहिद है तो सिफ़त भी वाहिद, मौसूफ़ तस्निया है तो सिफ़त भी तस्निया, मौसूफ़ जमा है तो सिफ़त भी जमा रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर वाहिद की मिसाल हम देख लें। जैसे अलवलदु अलजमीलु, अलवलद लड़का, एक यानी वलद, अलवलदु अलजमीलु यानी वलद ये जमा नहीं है तो वाहिद है, तो इसकी सिफ़त भी क्या लाई जाएगी, वाहिद लाई जाएगी। अलवलदुल जमीलु यानी खूबसूरत लड़का। और अगर मौसूफ़ अगर तस्निया है, जैसे अलवलदानी अलजमीलानी। और अगर मौसूफ़ तस्निया है तो सिफ़त भी तस्निया लाएंगे। जैसे अलवलदानी, अलवलदानी यानी 2 लड़के, अलजमीलानी यानी 2 खूबसूरत। तो अलवलदानी अलजमीलानी। मौसूफ़ बनाने, तस्निया बनाने का जो तरीक़ा होता है वो इंशाअल्लाह हम आइंदा की चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या होता है। लेकिन अभी इस चैप्टर में मैं सरसरी तौर पर आपको बता देता हूँ कि जब वाहिद के आखिर के अंदर अलिफ़ नून बढ़ा देते हैं तो तस्निया बन जाता है। जैसे यहाँ पर अलवलद के आखिर के अंदर अलिफ़ नून बढ़ाया है तो तस्निया बन गया, यानी अलवलदान यानी 2 लड़के। तो जब मौसूफ़ को हम तस्निया लाए हैं तो सिफ़त को भी हम तस्निया लाएंगे। जैसे अलवलदानी अलजमीलानी, सिफ़त के आखिर में भी हमने अलिफ़ और नून का इजाफ़ा कर दिया, बढ़ा दिया। ये तस्निया की मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल, जमा के अंदर भी मौसूफ़ और सिफ़त दोनों एक तरह होंगे। जैसे अल औलाद,
वलद की जो जमा आती है वो आती है औलाद। तो अल औलाद अल जमीलून। जमा बनाने का कायदा भी इंशाअल्लाह हम आइंदा के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर उसके ताल्लुक़ से भी सरसरी तौर पर ये बात याद रख लेनी चाहिए कि जब इस्म के आखिर के अंदर वाव नून बढ़ा दिया जाता है तो वो जमा बन जाता है, लेकिन ये बिल्कुल पूरा कायदा नहीं है। हम इसको डिटेल के साथ उसी बयान में पढ़ेंगे जब हम पूरे जमा का बयान शुरू करेंगे। ठीक है। अल औलाद अल जमीलून यानी खूबसूरत लड़के। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।